परमात्मा सत्य पुरुष एक पुरुष की भक्ति करने का मौका दिया मनुष्य जन्म दे करके। सत्संग की आधी घड़ी, माला बरस 50, इंद्र की आधी घड़ी रेट चलत 12 मास। कबीर साहिब कहते हैं भाई एक घड़ी की बात छोड़िए, थोड़ी घड़ी बारिश हो जाए ना, पूरा वर्ष ट्यूबवेल चलते, नलके चलते, समर्सिबल चलते हैं, जितना पानी निकालते हैं जोड़ के, बारिश में उससे ज्यादा पानी फेंक देता है वो। 50 वर्ष तक माला घुमाई, मुक्का जबान का मंत्र ही बोल दिया। जितना जोड़ के पुण्य कर्म बनाना, सत्संग की आधी घड़ी सत्संग सुन लिया, उससे फालतू हो गया। एक चोर था दृष्टांतलो पिंड में, उसका बेटा भी चोर था। आगे चोर भाई बोला बेटा मेरा तो अंतकाल निकट है, फिर ध्यान से सुन ले, तू चोरी करता रहना, इसमें खर्चा तो कुछ करना नहीं, आमदनी आमदनी है बस, तू करते रहना इसको। कहता फिर एक ख्याल कर ले। कहता हाँ पिताजी, जहाँ सत्संग हो रहा हो, जहाँ कथा हो रही हो परमात्मा की, वहाँ नहीं जाना। अगर वहाँ से निकलना पड़े ना तो कानों में उंगली डाल लेना। और तो पिताजी तो गुजर गया। एक दिन वो चोरी करने जा रहा था, उसका बेटा चोर, प्यास लगी, आश्रम था किसी संत का, अंदर सत्संग हो रहा था, और पानी पीने के लिए प्याऊ पे चला गया वो चोर। अब कान से तो उंगली निकाल ली। जब तक पानी पिया ना, वो संत अंदर बैठा था, वो बोल रहा था कि भाई देवी देवताओं की परछाई नहीं पड़ती। ये उसे काना बात डल गई कि भाई देवी देवताओं की तो परछाई नहीं पड़ती, आदमी की परछाई पड़ती है। अब वो चोरी करने गया, दूर निकल गया बहुत, एक आगे जाकर के किसी राजा के महल में, राजमहल में चला गया। राजा कहीं बाहर गया हुआ था, और भाई सुरक्षा कर्मचारी भी सोए हुए थे। रानी का रानी हार, सारे जेवर रखे थे, वो चुरा लिए और बांधे गठरी श्रीमान जी चल पड़ा। देखा दिन निकलने को हो गया, अब मैं दूर जाऊंगा, भूख लगेगी, क्यों नहीं मैं इनको यहीं दबा दूं किसी पेड़ के नीचे खोद के मिट्टी में, और फिर मैं खाना खाने चला जाऊं शहर में, वापिस निकाल के ले जाऊंगा। बेचारा आया, दबा दिया, शहर में गया। वो सुबह हो गई। अब सुबह होने के बाद रानी उठी, संभाला, रानी हार भी गया, जेवर भी गया, डूंडी पिट गई। सारे महल में चोरी हो गई। राजा आ गया, सिपाही भेज दिए, भाई कोई बाहर का आदमी मिलेगा, अपने राज्य का आदमी तो चोरी कर नहीं सकता, जाओ देखो खोजो। सारे चले गए। वो बाहर होटल पे भोजन करता पाया, उसको पकड़ ले सिपाही, तो कहता जी अपने राज्य का नहीं है, यह आदमी बाहर का है, ये जरूर चोर होगा। अब उसकी पिटाई शुरू कर दी। पक्का चोर था, पिटाई के बाद भी नहीं माना। अब रानी बोली हे राजा ये कौन है? कहता है चोर आए, पक्का चोर यही पाएगा। पिटाई करवाते रहे। चोर बोला जी राजा जी मैं चोर नहीं हूँ, अगर मैं निरपराधी हुआ तुम्हारे पाप लगेगा, तुम्हारे ये लगेगा। रानी ने रुकवा दिया, कहता पिटो मत भाई इसको, मैं कोई युक्ति सोचूंगी, युक्ति से मैं निकलवा लूंगी, अगर निर्दोष पाया तो पाप लगेगा हमारे घर पे। तो बंदी गृह में डाल दिया चोर को। रात को रानी ने सोचा भाई देवी का भगत होता चोर तो, और देवी का रूप बना के, और वो पहन के कपड़े लाल जोड़ा देवी का, और मैं जाऊंगी ये सारी सच्ची बात बता देगा। और पक्का चोर था वो, वाणी सुन रखी थी संत की। देवी का बना के रूप, रानी चली। अब प्रकाश था, लाइट थी महल में, तो वो परछाई पड़े उसकी, रानी की। चोर जागा, देखा सामने से देवी आ रही है, तो फिर देखा परछाई पड़ रही है। जो सत्संग में सुनी थी ना उसकी महात्मा की बात, कि देवी की तो परछाई नहीं पड़ती भाई, कहते तो परछाई पड़ रही है। समझ गया तुरंत ये रानी है, रूप बना के आई है। आगे निकट, कहता बेटा देख चोर मैं कौन हूं? हाँ माता जी आप दुर्गा माता हो। कहता बेटा देख सच सच बता दे, सामान कहाँ रखा है, और मैं तुझे छुड़वा दूंगी राजा से। कहता माता जी आप तो जानकारी रखते हो,
आप भी बता दो ना, सामान कहाँ रखा, आप पे बता दो। कहता नहीं बेटा तुम बता दो। कहता नहीं माता जी आप तो जानी जान हो, सारा संसार की जानते हो, आप दिवा दो वो रखा कहाँ सामान। फिर निकट आई रानी, ज्यों निकट आई लगा पैरों की तरफ हाथ घुमाने के चरण पकड़ूंगा। रानी पीछे हट गई, जच गई पक्का कि रानी है तो देवी नहीं है। अब चोर बोलता है हे माता जी आप सबकी जानते हो, अब ध्यान से सुन लो, मैं तो हूं निर्दोष, चोरी मैंने करी नहीं है। राजा मुझे मारेगा, पिटवाएगा और इसको पाप लगेगा, इसका कोई संतान पैदा नहीं होनी आगे, और जो हो रखी वो मर जाएगी। अब रानी तो डर गई भाई। कहते बेटा ठीक है तू चोर नहीं है, ठीक है सो जा सो जा। और सुवा दिया। सब उठते ही बोली राजा जी ये चोर नहीं है, इसको छोड़ दो। मैंने परीक्षा ले ली, छोड़ दिया। जहां सामान रखा था ले गए, सामान अपने घर आ गया। पत्नी को बोला धर्मपत्नी जी सुन ले, आज पिताजी कह गए थे सत्संग नहीं सुनना कभी, और वो सत्संग सुन लिया मैंने 1 सेकंड का, कि देवियों की परछाई नहीं पड़ती, और वो रानी बना के आई थी रूप, सारी बात बता दी, हम बच गए, और आगे कभी चोरी नहीं करूंगा मैं, तो मेरे साथ चल वो सत्संगी महात्मा के पास, नामदान लेवांगे चल के। दोनों आ गए भाई, मिठाई की टोकरी फल फ्रूट की टोकरी ले आए। महात्मा जी बोले भाई तुम कौन हो, मैं तो तेरे को पहचानता नहीं। कहता जी आप नहीं पहचानते मेरे को, मैं पहचानता हूँ आपको। सारा किस्सा बता दिया कि जी जान बची आज आपके कारण, सत्संग की आधी घड़ी माला बरस 50। ये आधी घड़ी तो बहुत बड़ी बात थी, एक पल का सत्संग सुन गया, जान बच गई। फांसी थी सीधी, राजा की सजाए मौत होती है। सत्संगी बन गया, नाम दान ले लिया, जीवन बदल गया।